ये धार्मिक नगरी काशी, गांव है संदहा, ब्लॉक है चिरई गांव। और प्रधानमंत्री से हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि 12,000 रुपया खाते में गया। नोटिस आ गई कि पैसा जमा करो नहीं जेल जाओगे। ये है नोटिस, इनकी ये चिट्ठी है और ये है नोटिस। एक तरफ किसान को बहकाने के लिए, वोट लेने के लिए 12,000 खाते में भेज करके फिर वापस रिकवरी हो रही है। और घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना है। तो जब सब जगह भगवान है तो फिर ये धर्म की नगरी में आकर के प्रचार सिर्फ वोट के लिए हो रहा है। ये काम 7 साल पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है? चुनाव आया है तब इनको दिखाई दे रहा है कि अब हम तो विकास का काम कोई किए नहीं। हम तो देश की संपत्ति जो थी सब बेच दी अडानी को। एशिया का सबसे बड़ा अमीर बना दिया अडानी को। तो जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगार रोजगार के लिए तड़प रहा है। व्यापारी जीएसटी से परेशान है। पत्रकार सही बात बोल रहा है तो जेल भेज रहे हैं। तब कहीं तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अब सबका ध्यान कि चलो खाली राम राम जपना, पराया माल अपना। उनका कहना है कि पहले की जो सरकार थी काशी विश्वनाथ पर ध्यान नहीं देती थी। पहले के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बहुत अंतर हो गया। जब एक बार मैंने सुना कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए पहली बार चुनाव लड़ने, तो उन्होंने कहा था कि गंगा माई बुलाई है। इसके पहले गंगा माई यहाँ नहीं थी। इसके पहले गंगा माई ने फैजाबाद से किसी को बुलाया, किसी को इलाहाबाद से बुलाया। जो भी आया वहाँ यहाँ कुछ दे के गया है। और ये गंगा माई को साफ करने के बजाय पूरे देश का खजाना साफ कर रहे हैं। अगर गंगा माई साफ हो गई हैं तो योगी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। ये लोग बिस्लरी का पानी क्यों पीते हैं? ये गंगा मैया का पनिया कहे नहीं पीते? पनिया पिएंगे तो लदिया फाट जाएगी। भाजपा के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया गया था जिसमें आप पे और अखिलेश यादव पे तंज कसा गया था कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। हाँ, इस नाते कि जब हम उनके साथ रहे तब तो रासलीला था, हट गए तो करेक्टर ढीला है। जब उनसे हम एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, फ्री शिक्षा की बात करते हैं तो बुरा लगता है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं तो बुरा लगता है। हम प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं तो बुरा लगता है। हम गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात करते हैं तो बुरा लगता है। हम अगर प्रदेश में अमन चैन की बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है। अगर अखिलेश यादव जातिवाद जनगणना करा करके सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की व्यवस्था कराना चाहते हैं तो ठगबंधन दिखता है। हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं तो इनको ठगबंधन दिखता है। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं तो उनको बुरा लगता है। तो ये जनता से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मोह भंग हो गया है। पत्रकार सही बात दिखा दिया, चौथा स्तंभ होता है। मिर्जापुर से शुरू होता है, रोटी और नमक खिलाया जा रहा था। क्या कसूर था उसका? वो तो सीधे अखबार में लिख दिया कि ये कमी है, आप इसको देखो। तो देखने के बजाय पत्रकार को जेल भेज दिए, सैकड़ों लोगों को। कोई नेता सही बात तो जेल, कोई अधिकारी सही बात तो जेल। नोएडा का एसपी जब इनको आईना दिखाया कि आपके राज्य में 60 लाख, 80 लाख, 70 लाख में जिले बिक रहे हैं, तो उसी को सस्पेंड कर दिया। वो सही बात कहा। हम भी कहते हैं योगी जी के एनेक्सी में बिक रहा है जिला। हम कह रहे हैं हमको हटा दो, औकात है तो। क्योंकि वो अधिकारी था, आपने हटा दिया। कोई थाना तेरे राज्य में 25-25, 30-30 हजार रुपया लेके FIR हो रहे हैं, है औकात इनकी? खुलेआम अधिकारी गोली मार के पैसा मांग रहा है। बांदा का एसपी कहा पंडित जी से कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार देंगे। बेचारा 5 लाख एक महीना दिया, दूसरे महीना नहीं जुगाड़ हुआ, मार दिया गोली। एसपी के ऊपर 1 लाख का इनाम है। कहां इनकी ताकत? पकड़ लें उसको। गोरखपुर में गुप्ता पैसा नहीं दिया, होटलवे में मार दिया पुलिस वाला। ये बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को बचाने में लग जाते हैं। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसको बचाने में सरकार लग जाती है अपराधी को। आए दिन तो ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार हो गई है। सच कहिए तो बुरा है। तो ओम प्रकाश राजभर एकदम सच बोलता है, सच के सिवा हम कुछ नहीं बोलते भाई। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ एक और पार्टी गठबंधन में है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य आपको कहते हैं जोकर हैं। अब देखिए, आप लोग समझते नहीं हैं। वो सही कहे हैं कि जब ये प्रदेश में अशिक्षा थी तो एक नाट्य मंडली होती थी, उसका हीरो होता था जिसको
देहाती भाषा में जोकर कहते थे। अब पढ़े लिखे लोग हो गए, अब फिल्म आ गई, तब फिल्म में हीरो आ गया ना। तो फिल्म देखने वाले सारे लोगों का ध्यान हीरो की तरफ होता है। जिस तरह नाट्य मंडली में सबका ध्यान जोकर की तरफ होता था, ये 24 करोड़ जनता का ध्यान ओम प्रकाश राजभर की तरफ है। अब जब ओम प्रकाश राजभर की तरफ ध्यान है, इसी जनता के दम पर ओम प्रकाश राजभर ने माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। यही बतिया तो कह रहे हैं, और लोग उसका उल्टा समझते हैं। अच्छा, सपा के गठबंधन से पहले आप लोग की बैठक हुई थी, शिवपाल यादव, ओवैसी और आप, लेकिन ओवैसी और शिवपाल यादव अभी तक नहीं है, बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है। क्या लगता है शिवपाल और ओवैसी